जमील अहमद खान साहब ये साबिक सफ़ीर हैं और गज़ा की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो अभी सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जो कि मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं। तुर्किया के बाद अब हम देख रहे हैं उर्दन वो पहुँच गए हैं और अपने दौरे का जो मकसद बयान कर रहे हैं वो गज़ा जंग के फैलाव को रोकना कह रहे हैं। ये वाकई इंटरेस्टेड है अमेरिका के गज़ा की जो जंग है उसको स्टॉप लगाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से सहूलतकारी करता रहा है अमेरिका अब तक, तो आप समझते हैं कि ये इसमें सीरियस है? वो इलाके के बाकी क़ुव्वतें जो हैं उसका गला घोटने के लिए ये तीसरा चक्कर लगाया जा रहा है एंटोनी ब्लिंकन की तरफ से, बल्कि चौथा। और इसके साथ प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के इस इलाके में। उसका मकसद यही है कि एक तरफ अपने बहरी जंगी जहाज़ लगा के रखें जो कि हौथियों पर भी उनके रॉकेट्स पर भी उनको भी ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इराक पर भी मिसाइल उससे दागे जा रहे हैं, सीरिया पर भी दागे जा रहे हैं। और यही वजह है कि सीरिया में ईरान के एक बहुत ही अहम कमांडर जो कि उसी रैंक के और उसी रुतबे के थे जो कासिम सुलेमानी, जिनको के शहीद किया गया अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले, और वो भी अपनी एक सरकारी ड्यूटी, लेजिटिमेट ड्यूटी इंटरनेशनल कानून के मुताबिक वहाँ एडवाइजरी रोल में थे। इसी तरीके से डिप्टी हमास के जो लीडर हैं वो लेबनान में उनको परसों शहीद किया गया, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह नसरुल्लाह ने, जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि ये हम ज़रूर इसका बदला लेंगे। और इसी तरीके से दरअसल इसको मैं 3 ज़ावियों से बयान कर दूँ। एक तो इंटरनेशनल कानून, और दूसरा ज़ाविया इसका यह है कि इलाके में फैलाव, जिसका कि आपने जिक्र किया एंटोनी ब्लिंकन, और तीसरा इसका ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट है वो। तो पहले एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल कानून की तो धज्जियाँ उड़ गई। 1948 में जब से बना है इजराइल, उसके बाद से अब तक इंटरनेशनल कानून कोई तकरीबन 11 के करीब रेजोल्यूशंस हैं उस पर अमल दरामद। जब ट्रंप के ज़माने में तल अवीव से दारुल खिलाफा शिफ्ट किया गया यरूशलेम में, उस वक्त भी वो इंटरनेशनल कानून यानी कि रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल के उसके खिलाफ था। और इसी तरीके से जब 48 में के बाद जब कब्जा किया इजराइल ने बहुत सारी टेरिटरी पर, उस वक्त भी रेजोल्यूशन आया। और फिर जब 1967 में जब गोलान हाइट्स का कब्जा किया इजराइल ने और गज़ा के बहुत सारे फ़लस्तीन के बहुत सारे इलाकों पे कब्जा करके धक्का दिया फ़लस्तीनियों को और गज़ा की पट्टी में लाके मुक़य्यद कर दिया, उनको चारों तरफ से घेर लिया। अब भी सब्र नहीं आया, तो इस वक्त जो हमास ने, जो कि रेजिस्टेंस के तौर पर एक्यूपायर के खिलाफ रेजिस्टेंस के तौर पे, जिसके की इजाज़त दी जाती है 2649 ये जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है, जिसके तहत कोई भी कहीं भी एक्यूपायर हो तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस जायज़ है, चाहे वो किसी तरीके से भी की जाए। और रहा सवाल कि हमास जब वहाँ गए तो उसमें जो कुछ बच्चे जाँ बहक हुए इजरायली टेरिटरी में और कुछ औरतें, तो ये जानना ज़रूरी है कि वो औरतें सारे के सारे जो पिकनिक मना रही थी या जो मर्द वहाँ थे वो सारे हथियारबंद हुआ करते हैं। जब सोते भी हैं वहाँ सेटल्ड एरिया में तो वो सारे के सारे ट्रेंड लोग हैं, कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन बहरहाल बच्चों की ज़िंदगी हर जगह बड़ी प्यारी होती है। तो आपने खुद बताया कि इस वक्त जो 22,925 अफराद जो शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीन में, इतनी ज़्यादा तादाद में शहादत, ये भी इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। और जितनी अभी सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जो कि 15 नवंबर को पास हुआ, जिसका कि सेक्रेटरी जनरल ने भी जिक्र किया, और उस रेजोल्यूशन में 2712 के तहत उनसे सिर्फ इतनी कहा गया इजराइल से कि आप ह्यूमैनिटेरियन पास दे दें। वो ह्यूमैनिटेरियन पास देने को भी तैयार नहीं है। चंद दिनों का 4 दिन का हुआ था जिसमें कि कुछ इजरायली कैप्टिव छोड़े गए, उसके बाद वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के मार्टिन जो अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं और जो चीफ वहाँ के हैं जिनका नाम है फिलिपो अज़ारी, उन्होंने भी इस पे बयान दिया है कि ये अब जो है लोग भूख और प्यास से काफ़ी हद तक अपने मौत के मुंह में चले गए हैं और फौत हो रहे हैं। लेकिन आप देखें ये कि एक तो ये है कि इंटरनेशनल कानून खिलाफ वर्जी, दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त जो ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो कि इंटरनेशनल कानून, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के स्टैच्यूज के तहत जो कि ट्रायल हो सकता है, जिसपे कि साउथ अफ्रीका
और चंद ममालिक गए हुए हैं कोर्ट में, उसका भी ज़ाहिर है क्या होना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।